महावीर ने उपवास किया हो, ध्यान न किया हो, एक उदाहरण भी शायद आपको नहीं मिलेगा। उनके सारे उपवास ध्यान के लिए होते थे, न कि उपवास के लिए। जिस दिन ध्यान करना होता बस उपवास। ऐसा ही कोई एक तपस्वी था और बड़ा गुस्सेल था। किसी गृहिणी के पास बाहर आया और कुछ मांगा, कुछ जो चाहिए था वह स्वागत नहीं हुआ। गुस्से में आया और आकर साप देने लगा। पहले तो चिड़िया थी, चिड़िया दिया, चिड़िया मर कर नीचे गिर गई, उसको साप देने लगा। वह स्वयं पहुंची हुई महिला थी, बड़ी धार्मिक थी, जानती थी। जब साप देने लगा तो कहा कि महाराज सब पर साप मत दिया करो, मैं चिड़िया नहीं हूँ आप जो गिर जाएगी। एकदम ठंडा हो गया। तो ये दो बातें चली। सापानुग्रह, तपस्या के द्वारा दो शक्तियाँ पैदा होती है, साप देने की और अनुग्रह करने की। अनुग्रह भी कर सकता है वह अगर अच्छी तपस्या करे तो। किंतु जो लोग तपस्या के साथ आत्मानुसंधान नहीं करते, आत्मान्वेषण नहीं करते, आत्मगवेषणा नहीं करते, उनमें क्रोध बढ़ता है और क्रोध में कुछ ऐसी बातें मुंह से निकलती है, वह बात हो जाती है, पर उससे न उसका भला होता न किसी दूसरे का भला होता। इस सारी स्थिति को ध्यान में रखकर और कहा रक्षा करो, तपस्या की रक्षा करो। तपस्या भी आत्मा का एक परिणाम है। आत्मा की रक्षा करो, तपस्या की रक्षा करो। किससे? कि क्रोध से रक्षा करो। वहाँ डाका नहीं डालेगा कोई, डाकू नहीं आएगा। क्रोध सबसे बड़ा भयंकर डाकू या कुछ भी मान लो, उससे रक्षा करो। दूसरी बात, श्रियम रक्षेच मत्सरात्। अगर तुम्हारे पास लक्ष्मी है या आभा है, शोभा है, वैभव है, संपत्ति है, उसकी रक्षा मात्सर्य से करो, मत्सर भाव से। ईर्ष्या, स्पर्धा, इससे उसकी रक्षा करो कि ईर्ष्या उसके पास न आए, मात्सर्य न आए, यानी दूसरे के प्रति घृणा की भावना, ओछेपन की भावना या उसके अवमान की भावना तुम्हारे मन में न आए। तो लक्ष्मी की रक्षा करो। अगर मात्सर्य आया तो संपत्ति तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी। तो विद्या मानाहो मानाभ्याम विद्याम, ये विद्या की रक्षा करो, उसके पास न मान अहंकार आए और न अवमान किसी का आए, उसे बचाओ। आत्मानं तु प्रमादतः है, आत्मा को बचाओ, आत्मा की रक्षा करो। तो वह किसकी रक्षा करें? प्रमाद से। आत्मा को प्रमाद से बचाओ।